तो दोस्तों जूही चावला ने एक केस दायर किया है दिल्ली हाई कोर्ट में और उन्होंने उस केस में 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग को तुरंत के तुरंत रोकने के लिए कहा है, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और यह भी जानेंगे कि क्या इसमें चाइना का इंटरफेरेंस था। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी गोविंद चौरसिया के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जब से रिलायंस ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी बना ली है, वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया, तब से चाइना के पेट में यह बात नहीं पच रही, क्योंकि इसका भारी नुकसान उनकी कंपनी ZTE एंड हुआवे को सहना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपने 5G ट्रायल से उनकी इन दोनों कंपनियों को दूर रखा है। इसका परिणाम यह रहा कि पूरे विश्व में लगभग देशों ने भारत में बनाए 5G को अपनाया है, बल्कि उसी जगह चाइना में बनाए गए 5G को बायकॉट किया और उस पर सैंक्शन इम्पोज किए, जैसे US ने, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत के 5G ट्रायल्स और उस पर होने वाले केस के बारे में। तो भारत में 5 मई 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G ट्रायल्स के लिए मंजूरी दी थी और उन्हें 6 महीने का समय दिया गया था इस टेस्टिंग को पूरा करने के लिए। इसके 1 महीने के भीतर ही यानी 1 जुलाई 2021 को ही जूही चावला, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उनका कहना था कि अगर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री 5G प्लान कर रही है तो इसमें किसी व्यक्ति या जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये ट्रायल्स 24 आवर अ डे एंड 365 डे इन अ ईयर नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि 5G की जितनी रेडिएशन है उससे 10 या 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन पैदा हो सकती है एक दिन में जब इसे रूल किया जाएगा। इससे ह्यूमंस और अर्थ को बहुत हार्म हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 जून 2021 को जूही चावला जी के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और 2 जून 2021 को कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी रख दी और यह सुनवाई वर्चुअल थी। पर जूही चावला जी ने इस वर्चुअल सुनवाई का लिंक अपनी सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों को इनविटेशन दे डाला, जिससे कोर्ट की 2 जून की सुनवाई में रुकावटें आईं। इसके बाद 3 जून को कोर्ट ने जूही चावला पर फाइन लगाया लिंक शेयर करने के लिए और कहा कि आपने यह याचिका अटेंशन पाने के लिए दायर की थी और आप इसे पाने में सफल भी रही। इसके बाद उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए। इस सुनवाई में पक्ष विपक्ष की बहस में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, लेकिन केस जो ड्राफ्ट किया गया था जूही चावला जी की तरफ से वो बहुत ही वीक था, जिसकी वजह से रिलायंस ने ये बहुत आसानी से केस जीत लिया। तो अब बात करते हैं कि क्या जूही चावला जी की बात में दम था, यानी क्या किसी जीवित चीज़ पर 5G की रेडिएशन से कोई नुकसान हो सकता है। साइंस इस पर क्या कहता है, चलिए जानते हैं। तो 2018 से ही 5G के रेडिएशन से पक्षियों को नुकसान होने वाली बात अलग अलग डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की जा रही थी और इसी साल आई रोबोट 2.0 ने लोगों को यह यकीन दिला दिया कि 5G की रेडिएशन से पक्षी मरते हैं। पर इस पर कुछ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट जो रेडिएशन की फील्ड में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उनका कहना कुछ और ही है। तो उनका कहना है कि जो रेडियो वेव्स रेडियो एंटीना से निकलती हैं, अगर वह रेडियो वेव्स 10 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की है तो उनसे पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होगा। और 5G नेटवर्क एक बिल्कुल ही नया रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड पर काम करता है। 5G मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल करता है, इसके बाद फ्रिक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट करता है और 30 से 300 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। यह तकनीक सैटेलाइट और रडार सिस्टम के बीच संपर्क के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि जो FM वेव्स होती थी जिसके तहत हम लोग पहले रेडियो सुनते थे, वह काफ़ी कम होती थी, जिसके कुछ पक्षी यानी माइग्रेंट पक्षी अपना रास्ता वगैरह भटक जाते। तो जो साइंटिफिक फैक्ट थे मैंने आप लोगों को बता दिए, पर इस याचिका पर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है, यानी षड्यंत्र सिद्धांत। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो ये याचिका जूही चावला जी के द्वारा दायर की गई थी उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस था और उसका हाथ था। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि भारत में 5G ट्रायल से चाइनीज़ कंपनियों को दूर रखा गया है, जिस कारण उसको बहुत नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि ऐसा हो, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कुछ एंटी चाइना ग्रुप के द्वारा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जा रही है कि जूही चावला जी ने यह याचिका चाइना के इन्फ्लुएंस से दायर की है, तो मुझे इस बात में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नजर नहीं आती। इसके कुछ उदाहरण आप भी सुनिए। पहला कारण, जब जूही चावला जी केस हारती हैं तो ना ही कोर्ट का क्रिटिसिज्म होता है, ना ही 5G का और ना ही हमारी गवर्नमेंट का। अगर यह याचिका चाइना के इन्फ्लुएंस से होती तो प्रो चाइनीज ग्रुप जूही चावला जी के केस हारने के बाद
उनके सपोर्ट में ज़रूर आते, मगर ऐसा कुछ होते हुए हमें दिखाई नहीं दिया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर यह केस चाइना के इन्फ्लुएंस से होता तो यह मुद्दा जिस शांति से आया उतनी ही शांति से ना चला जाता। अगर इसमें चाइना का इंटरफेरेंस होता तो इस मुद्दे को लेकर के बहुत शोर मचता, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया में बार बार इस बात को कवर किया जाता। तीसरा कारण चाइना से इन्फ्लुएंस ना होने का कि यह केस जो बहुत ही वीक ड्राफ्ट किया गया था कोर्ट में, अगर चाइना के इन्फ्लुएंस से किया गया होता तो इसे बहुत क्लोजली प्लान करके ड्राफ्ट किया जाता दिल्ली हाई कोर्ट में। चौथा रीज़न, अगर आप जूही चावला जी के ट्विटर अकाउंट को देखें तो आप पाएंगे कि उनका अधिकतर ट्वीट एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है, तो इस याचिका को दायर करने के पीछे भी उनका एनवायरनमेंट को सेव करने का मोटिव हो सकता है। कंक्लूजन की बात करें तो मुझे कहीं से कहीं तक फॉरेन इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आता, बल्कि मुझे उनके द्वारा किए गए केस करने के पीछे का कारण यह लगता है कि 5G से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में या उससे होने वाली हानि को अभी हम पूरी तरह से नहीं जानते, या कहें कि अभी हमें 5G के रेडिएशन पर थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए और ह्यूमंस को 5G से होने वाले लॉस और प्रॉफिट के बारे में बताना चाहिए। अगर इस केस में फॉरेन इन्फ्लुएंस होता तो यह भी फार्मर प्रोटेस्ट की तरह हाइप में जाता, बल्कि ऐसा होता हमें कहीं दिखाई ही नहीं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।